बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत। तो आप सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साहिब और पुण्यात्माओं, जैसा कि आज परमपिता परमेश्वर जी ने पिछले 2-4 दिन से ये पैम्पलेट वगैरह संगत में डलवा रहे थे, मैसेज वगैरह भिजवा रहे थे कि हम लोग परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हर रविवार को जो फेसबुक पेज है हमारा शंका समाधान विद पवन दास, उस पे हम लाइव आते हैं। तो आज रविवार है, 8 बज चुके हैं। सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम लाइव हैं और आज का हमारा जो विषय था वो बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों को लेके था कि बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो वर्तमान में किस महापुरुष के ऊपर संकेत कर रही हैं। वर्तमान में वो महापुरुष कौन है, वो कल की अवतार कौन है, वो मसीहा कौन है, वो परमेश्वर कौन है जो आज धरती पे प्रकट हो चुका है। जिस यीशु मसीह को लेके ईसाई धर्म के जितने भी भाई बहन हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जो पास्टर हैं, जो दिन रात यूट्यूब पे फेसबुक पे अपने प्रवचन देते रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन पुण्यात्माओं, उन आत्माओं को पता नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसका पूरा ईसाई धर्म समाज इंतज़ार कर रहा है, वो 8 सितंबर 1951 को ही भारतवर्ष के हरियाणा प्रांत में आ चुके हैं और सन 1994 से उन्होंने युग परिवर्तन का अपना काम भी शुरू कर दिया। लेकिन उसको पहचानना इतना आसान नहीं होता है। ये बात बाइबल के मानने वाले जितने भी पास्टर हैं, ईसाई धर्म के जितने भी प्रचारक हैं, वो भी अपने संदेशों में, वो कलीसियाओं में जा जाके ये संदेश देते रहते हैं कि जब प्रभु आएंगे तो प्रभु को पहचानना इतना आसान नहीं होगा। प्रभु को केवल वही व्यक्ति पहचान पाएंगे जो युगों युगों से प्रभु के संपर्क में रहे हैं, जिनके भक्ति संस्कार बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, वही प्रभु को पहचान पाएंगे। तो आज ईसाई समाज और ईसाई धर्म के जितने भी पास्टर हैं, प्रचारक हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वो प्रभु को नहीं पहचान पा रहे। प्रभु आ चुका है, प्रभु अपना काम स्टार्ट कर चुका है और प्रभु बहुत जल्द, जैसा कि बाइबल की भविष्यवाणियां कहती हैं कि आने वाले 2 से 2.5 साल में प्रभु पूरी दुनिया के सामने होंगे। यीशु मसीह पूरी दुनिया के सामने होंगे, बिल्कुल होंगे, पूरी दुनिया के सामने होंगे। लेकिन बाइबल को मानने वाले और ईसाई धर्म के प्रचारकों से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, पूरी दुनिया के सामने जो प्रभु यीशु मसीह होंगे वो आज से 2500 वर्ष पहले जो आए थे इस पृथ्वी पे हजरत ईसा के नाम से, जिनके बाद में बाइबल लिखी गई और पूरा ईसाई समाज आज जिनको फॉलो करता है, जीवन के अंतिम समय में जिनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, भयानक दर्दनाक उनकी मौत हुई थी, वो प्रभु यीशु आज वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो प्रभु यीशु जहां तक की भक्ति उनके पास में थी, जहां तक की इबादत उनके पास में थी, उस इबादत को उस समय वो करके, उस पूजा और भक्ति को उस समय वो करके वो पितृलोक में जा चुके हैं। पितृलोक, स्वर्ग में भी नहीं गए। मुसलमान समाज जिसको जन्नत कहता है, हिंदू जिसको स्वर्ग कहते हैं, ईसा मसीह जी स्वर्ग लोक भी नहीं जा पाए। आज वर्तमान में वो पितृलोक में हैं। और मुसलमान धर्म के जितने भी नबी हैं, यहां तक कि मुसलमान जिनको अपना उत्पत्तिकर्ता मानता है, हजरत मूसा जी को, हजरत
आदम जी को, बाबा आदम से लेके हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा और मुसलमान धर्म जिसको अपना अंतिम पैगंबर मानता है हजरत मोहम्मद जी, ये सभी नबी यानी बाबा आदम से लेके और हजरत मोहम्मद तक जितने भी पैगंबर हुए हैं, जितने भी नबी हुए हैं, वो सब के सब पितरलोक में हैं। वो स्वर्ग में भी नहीं जा पाए, जन्नत में भी नहीं जा पाए, सब के सब वो पितरलोक में है। लेकिन इस बात को ना तो ईसाई समाज समझ पा रहा, ना इस बात को मुसलमान समाज समझ पा रहा, जबकि खुद जीवनी हजरत मोहम्मद नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में, परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, जो वर्तमान में 8 सितंबर 1951 के दिन भारत की पावन भूमि में प्रकट हो चुके हैं, हरियाणा प्रांत में, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज, उन्होंने आके सभी धर्मों को उनके धर्म ग्रंथों से रूबरू करवाया, परिचित करवाया, सभी को उनकी साधना से परिचित करवाया कि तुम्हारी इबादत, तुम्हारी साधना कहां तक की है। तो वर्तमान में जो साधना, जो इबादत, जो पूजा इस पूरे विश्व में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, उस साधना के अलावा, उस इबादत के अलावा आज पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उनकी साधना स्वर्ग तक जाने की भी नहीं है। सोचिए, जब मुसलमान धर्म का प्रवर्तक बाबा आदम और ईसा जी, मूसा जी और भी जितने नबी हुए हैं, और अंतिम पैगंबर इनका जो ये मानते हैं हजरत मोहम्मद जी, ये सभी पितरलोक में बैठे हुए हैं। लेकिन बेचारे गुमराह हैं, धार्मिक व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन इनके ऊपर अज्ञानता का जो काला चश्मा चढ़ा हुआ है, उससे बाहर ये देख नहीं पा रहे हैं। दिखाने वाला तो धरती पे आ चुका है, प्रकट हो चुका है, सन 1994 से दिखा भी रहा है, लेकिन इनके कमजोर भक्ति संस्कार जो ये देख नहीं पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, बाबा आदम से लेके हजरत मोहम्मद जी के उत्पत्तिकर्ता, यानी जिन्होंने बाबा आदम को पैदा किया, जिन्होंने हजरत ईसा जी को पैदा किया और जिन्होंने हजरत मोहम्मद जी को पैदा किया, और इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को जिन्होंने पैदा किया, वो कबीर परमेश्वर, जो आज वर्तमान में 8 सितंबर 1951 के दिन परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में धरती पे प्रकट हैं, विद्यमान हैं। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ ही इंडिकेट करती हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पंथ की तरफ ही इंडिकेट करती हैं। आज आपको ईसाई धर्म के जो कुछ प्रचारक हैं, कुछ पास्टर हैं, जिनके कुछ वीडियोज हैं, आज उनको आधार बना के, उनको माध्यम बना के आज आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे कि बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, वो जिस सेकंड कमिंग के ऊपर इशारा कर रही हैं, जिस प्रभु यीशु के ऊपर इशारा कर रही हैं, वो यीशु मसीह जो आज पितरलोक में बैठे हुए हैं उनके ऊपर नहीं, जो आज हरियाणा की हिसार जेल में बैठे हुए हैं, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इंडिकेट करती हैं, संकेत कर रही हैं। और पुण्यात्माओं, आने वाला समय, जैसा कि दास बार बार बोलता है, आप सबको भी अच्छे से पता है, परमपिता परमेश्वर जी ने भी अपने सत्संगों में काफ़ी बार इन बातों का जिक्र किया हुआ है कि आने वाला जो समय है बहुत पीड़ादायक होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां भी आपने पढ़ी होंगी,
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां भी पढ़ी होंगी, फ्लोरेंस की भी पढ़ी होंगी, नास्त्रदमस की भी पढ़ी होंगी। आने वाला समय बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होगा। शैतान आपको हर तरीके से दुखी करेगा, परेशान करेगा, आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। एक छोटा सा वीडियो आज दास के पास में आया, अभी हाल ही के दिनों का है, और उस वीडियो को जैसे ही दास ने आज संगत में डाला, फेसबुक पे डाला, यूट्यूब पे डाला, तो संगत में से ही कुछ भगत भाई बहनों का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि भगत जी आप क्यों डरा रहे हैं, आप क्यों डरा रहे हैं, आपको तो भक्तों को हिम्मत देनी चाहिए और आप इस तरह के ये वीडियो डाल के संगत को डरा रहे हैं, भक्तों को डरा रहे हैं। तो दास ने उनसे कहा कि भाई मैं डरा नहीं रहा, मेरा काम किसी को डराने का नहीं है, मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं। जो होने वाला है, जो आने वाला है, जिसको तुम फेस करने वाले हो, जिसका तुम सामना करने वाले हो, मैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और विश्व के महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के आधार से जो सच होती दिखाई दे रही है 101%, उस आधार से मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रहा हूं, डरा नहीं रहा। और अगर तुम डर रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम जरूर भक्ति में गफलत कर रहे हो, क्योंकि डरेगा वही जो भक्ति में गफलत कर रहा होगा, जो परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हटके चल रहा होगा, जिसका अपने गुरु पे विश्वास नहीं होगा, जो अपने गुरु को अपने जैसा एक तुच्छ सा प्राणी, एक मानव, एक मानुष समझ रहा होगा, वही व्यक्ति डरेगा। अन्यथा जो सतगुरु का भगत होगा, सतगुरु का शिष्य होगा, परमेश्वर की शरण में होगा, परमेश्वर की मर्यादित भक्ति कर रहा होगा, उसको डर नहीं लगेगा। उसको तो खुशी होगी कि जल्दी से जल्दी वो पीड़ादायक समय आए, वो भयानक समय आए, उस वैश्विक त्रासदी से पूरा विश्व गुजरे, अपने कर्मों के फल भोगे, और जितनी जल्दी वो पीड़ाएं आएंगी, वो पीड़ादायक समय आएगा, उतनी ही जल्दी हमारे प्रभु यीशु मसीह, असली यीशु मसीह, ओरिजिनल यीशु मसीह, जो हिसार की जेल नंबर 2 में बैठे हुए हैं, वो बाहर आए। वे उसी दिन का तो इंतजार कर रहे हैं। 7 साल हो गई आज परमेश्वर को हिसार जेल में बैठे हुए। अब उनके बाहर आने का समय है भाई। परमात्मा जेल में बैठने नहीं आए। अगर इस संसार में ऐसे ही मौज मची रही, संसार में ऐसे ही सुख शांति का माहौल रहा, तो परमेश्वर को कौन पूछेगा, कौन परमात्मा की भक्ति को पूछेगा। अब तो संकट आने ही आने हैं, भयंकर से भयंकर आने हैं, लोगों की रूह कांप जाएगी। वो समय आने वाला है, और जब तक वो समय नहीं आएगा, इस दुनिया वाले को प्रभु याद नहीं आएगा, परमेश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। और जब तक दुनिया को प्रभु याद नहीं आएगा, लोगों को प्रभु की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो बताइए प्रभु जेल से बाहर क्यों आएंगे, परमात्मा बाहर क्यों आएंगे। गुरुदेव ने कहा कि ये जो परमेश्वर है, ये मन की पुकार नहीं सुनता, ये आत्मा की पुकार सुनता है। तो आत्मा सही तरीके से कब पुकार करेगी? जब आत्मा के ऊपर संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी, पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, मौत का भय आंखों के सामने दिखाई देगा, तब इस आत्मा को परमात्मा याद आता है। अभी तो ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत है। लोग सोच रहे हैं कोई बात नहीं, कोरोना आया था ऐसे ही चला जाएगा, कोई बात नहीं, देखो धीरे धीरे कम हो गया। इस भूल में मत रहना। कोरोना केवल तुम्हें सचेत करने के लिए एक छोटा सा संकेत था, संकेत। और संकेत ने भी दुनिया में कितनी तबाही मचा दी। सोचो
जब वो असली समय आएगा तो क्या गुजरेगी आप लोगों पे। आज उस संकेत ने आप लोगों की आंखें खोल दी। अगर आप देख सको तो चारों धर्म के मानने वालों के जो भी पूजा पाठ के स्थान हैं, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सब पे ताले लगवा दिए उस छोटे से कोरोना ने, एक संकेत ने। यहां तक कि उन पत्थर की मूर्तियों के ऊपर भी उन पुजारियों ने, उन पादरियों ने, उन मौलवियों ने मास्क पहना दिए। उन पत्थर के भगवानों को भी मास्क पहना दिए और बाहर से मंदिरों के ताले लगा दिए, मस्जिदों के ताले लगा दिए, चर्च के ताले लगा दिए और ये साबित कर दिया कि ये पत्थर के देव किसी भी काम के नहीं हैं। जब वो पत्थर के देव खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनको भी मास्क की जरूरत पड़ गई, तो सोचिए आने वाले समय में क्या होगा। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? क्योंकि तुम तो अभी तक 4 युगों से इन पत्थर के भगवानों पे ही आश्रित हो। इन पत्थरों के भगवानों के अलावा तो तुम्हें आज तक किसी भगवान का पता ही नहीं है। और जो व्यक्ति पत्थरों की पूजा नहीं करते, जैसे ईसाई धर्म के मानने वाले कहते हैं कि प्रभु यीशु आएगा, प्रभु यीशु आएगा, प्रभु यीशु हमारी रक्षा करेंगे, हमारा बचाव करेंगे। अरे कौन सा प्रभु यीशु तुम्हारा बचाव करेगा भाई, ये तो बता दो। कहाँ है प्रभु यीशु? तुम्हें पता भी है यीशु कौन है, यीशु कहाँ है? यीशु 2,500 वर्ष पहले जब भगवान यीशु आया, तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह आया 2,500 वर्ष पहले, उस समय तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। इतनी दर्दनाक उनकी पीड़ा हुई, आदमी की रूह कांप जाए, उनके शरीर में कीलें ठोकी गई। क्या प्रभु के साथ ऐसा बर्ताव होता है? वो प्रभु नहीं थे भाई। असल में प्रभु वो था जो यीशु मसीह जी को जब क्रूस पर लटका दिया गया, भयंकर तरीके से जब दर्दनाक उनकी मौत हुई, उनकी मौत के बाद में जो ईसा जी का रूप लेके आया था और जितने भी दिन वो धरती पे रहा था, वो था असली प्रभु यीशु मसीह, जो कबीर परमेश्वर जी थे, कबीर भगवान। अगर यीशु मसीह जी की उस दर्दनाक और खौफनाक मृत्यु के बाद यदि वो कबीर परमात्मा यीशु मसीह का रूप बना के अगर लीला नहीं करते कुछ दिन, तो दुनिया वालों का भक्ति और भगवान से विश्वास उठ जाता कि भाई फिर भगवान कौन है। जब भगवान के साथ भी ऐसा जुल्म होता है, जब भगवान की भी इतने दर्दनाक और पीड़ा वाली मौत होती है, तो लोग उस भगवान की भक्ति नहीं करते, उस भगवान की इबादत नहीं करते, उसको नहीं पूजते। तो ईसा मसीह की तो खाली फोकट में महिमा बनी थी। कबीर परमेश्वर के आने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, जो कबीर परमेश्वर, कबीर परमात्मा ईसा जी का रूप बना के 10, 15, 20, 30 दिन, जितने भी दिन वो रहे, उन्होंने चमत्कार किए। उससे लोगों में एक आस्था जगी धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। और उस कबीर परमात्मा ने भक्ति को दोबारा से जीवित किया। वरना ये जो शैतान है, जिसको बाइबल में लूसीफर कहा गया है, मुसलमान धर्म वाले जिसको शैतान कहते हैं, हिंदू जिसको काल कहते हैं, वो लूसीफर, वो शैतान, उसने तो अपना पूरा काम कर दिया था हजरत ईसा को ऐसी दर्दनाक मौत देके, ताकि लोग भक्ति ही भूल जाएं। लेकिन वो सबका उत्पत्ति करता, लूसीफर का भी बाप कबीर परमात्मा, उसको पता था कि अगर मैं ईसा मसीह का रूप बना के वापस नहीं गया तो लोगों का भक्ति और भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए वो कबीर परमात्मा ईसा मसीह जी का रूप बना के आए धरती पे, लोगों को सुख दिए, चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, और लोगों की आस्था बनी रही आज तक। भले आज लोग उस ईसा मसीह जी को पूज रहे हैं जिनकी दर्दनाक मौत हुई थी, जो आप और हमारी तरह एक जीव की श्रेणी में थे, एक मनुष्य थे, मां से जन्म लेके आए थे,
भले ही आज उनकी महिमा बन रही है, लेकिन परमात्मा ये नहीं देखता कि महिमा किसकी बन रही है। परमात्मा ये देखता है कि भक्ति बनी रहे, भगवान के प्रति लोगों में आस्था बनी रहे। और जब मैं आऊंगा पृथ्वी पे, जब मेरा ठीक का समय आएगा वापस पृथ्वी पे आने का, जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस समय तक ये आत्माएं भले ही उस ईसा मसीह जी के पीछे लगी रहें, लेकिन कम से कम भक्ति से तो जुड़ी रहें, उल्टे कर्म तो ना करें, कुकर्म तो ना करें। लेकिन आज ईसाई समाज और मुसलमान समाज इन सब बातों को नहीं समझ पा रहा। इसीलिए रविदास जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि जब वो युग परिवर्तन का समय आएगा, जब वो महाविनाश का समय आएगा, मार काट का समय आएगा, वैश्विक त्रासदी का समय आएगा, उस समय इन चारों धर्मों में से ईसाई धर्म सबसे ज्यादा घाटे में रहेगा। ईसाई धर्म सबसे ज्यादा घाटे में रहेगा, क्योंकि ये लोग उस प्रभु यीशु मसीह को जो 8 सितंबर 1951 के दिन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हो चुका है, उसको नहीं पहचान पाएंगे। जिस प्रकार जीते जी लोग ईसा मसीह को नहीं पहचान पाए, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा मार काट, ऐसी दर्दनाक अंत में उनको मौत दी। सोचिए 2500 वर्ष पहले अगर उस समय के व्यक्ति, उस समय का राजा अगर ये मानते कि ईसा जी भगवान है, परमात्मा है, तो उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करते। तो पुण्यात्माओं, ईसाई लोग तो सबसे ज्यादा घाटे में रहेंगे, सबसे ज्यादा। और जो लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं वो सबसे ज्यादा घाटे में जाएंगे, क्योंकि भगवान तो आ चुका है और भगवान को पहचानने के लिए ज्ञान वाली आंखें चाहिए। अब बताइए, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जिसको तुम जानते नहीं, जिसको तुम पहचानते नहीं, और तुम्हारे अनुसार तो अभी वो धरती पे आया भी नहीं, और तुम कहते हो कि जो विनाश का समय है वो 2023-24 में शुरू होने जा रहा है, और तुम कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह भी आया नहीं। अगर आ गया होता तो तुम उसको पकड़ लेते, अब तक तो आप उसकी पहचान कर ही लेते, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी तक आप लोग यूट्यूब पे वीडियो बना बना के, जो पास्टर हैं, जो ईसाई प्रचारक हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने के ये संकेत हैं, जब ये संकेत हो जाए तो समझ लेना प्रभु यीशु मसीह आ गए। लेकिन आज तक तुम लोग उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, और तुम ही कहते हो बाइबल की भविष्यवाणियों को आधार बना के कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में युग परिवर्तन होने वाला है, भयंकर रूप से विनाश होगा, तांडव मचेगा, और प्रभु यीशु मसीह अभी तक आया नहीं जो तुम्हें बचाने वाला है। तो ईसाई तो घाटे में रहेगा भाई। फिर कौन बचाएगा ईसाइयों को? कौन बचाएगा? मान लीजिए आज प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो ये तो है नहीं कि वो 40 साल की उम्र में अचानक से ऊपर से टपक जाएंगे। आज भी आएंगे तो एक बच्चे के रूप में आएंगे ना। तो बच्चा 2 साल में तुम्हारा कहां बचाव कर लेगा भाई? 2 साल के बच्चे को तो ढंग से बाथरूम तक नहीं करना आता, आप लोगों की कहां पे रक्षा करेगा, कहां बचाव करेगा? तो भाई मेरी तो आप सभी ईसाई धर्म के मानने वालों से, मुसलमान धर्म के मानने वालों से, सिख धर्म के मानने वालों से मेरी यही विनती है, मेरा यही आग्रह है कि भाई प्रभु यीशु मसीह धरती पे आ चुके हैं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में। अब उनके अलावा और कोई ईसा मसीह नहीं आने वाला है। व्यर्थ में आंखें फाड़ के इंतजार मत करो। और जिसका तुम इंतजार कर रहे हो 2500 वर्ष पहले वाले ईसा जी का, जिनकी दर्दनाक मौत हुई थी, वो भाई बाबा आदम के साथ में पितरलोक में बैठा हुआ है। पितरलोक। तो उनका इंतजार करना व्यर्थ है। उन्हें पहचानो जो आ चुका है। और आप लोग जो यूट्यूब पे प्रचार करते हैं, आज आप ही की भविष्यवाणी को लेके थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, आप लोगों को भी जगाने की कोशिश करूंगा। और साथ में मेरे जितने भी भगत भाई बहन हैं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, शिष्या हैं, उनको भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज विश्व के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, और उन धर्म ग्रंथ में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं परमात्मा के आने को लेके,
वो सारी की सारी भविष्यवाणियां इस पूरी पृथ्वी पे केवल एक ही महापुरुष के ऊपर फिट बैठती हैं, और उनका नाम है संत शिरोमणि जगत गुरु परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज। क्योंकि जाहिर सी बात है, हाथी के कपड़े कभी भी जोटे के ऊपर फिट नहीं बैठ सकते। हाथी के कपड़े तो हाथी पे ही फिट बैठेंगे। जबरदस्ती कोई जोटे के ऊपर बैठाने की कोशिश करेगा, नहीं बैठेंगे, उसका मजाक निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा वो वीडियो दिखाते हैं जो एक संकेत है कि आने वाले समय में ये काल, ये शैतान, ये लूसीफर किस तरीके से आप लोगों को मजबूर कर देगा, बाध्य कर देगा अपने घरों में बंद रहने के लिए। आर्थिक रूप से आपकी कमर तोड़ी जाएगी, क्योंकि उस शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से आज विश्व की जितनी भी गवर्नमेंट हैं, जितनी भी सरकारें हैं, भारत सरकार से लेकर चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे ब्रिटेन की सरकार हो, ये जितनी भी सरकारें हैं, ये सारी की सारी सरकारें उस शैतान के अधीन होकर चल रही हैं। शैतान के अधीन होके, शैतान से बाहर ये कुछ नहीं कर सकती। और शैतान चाहता है इस समय लोगों को दबाना, लोगों को झुकाना, लोगों को तोड़ना, लोगों को परेशान करना। शैतान चाहता है कि हर प्राणी मेरी गुलामी करे और एक बार फिर से अंधेरे का शासन कायम हो जाए, अंधेरे का साम्राज्य कायम हो जाए, शैतान का साम्राज्य कायम हो जाए। हर आदमी उसकी गुलामी को स्वीकार कर ले। बात चाहे कोरोना वैक्सीन को लेके हो, बात चाहे आने वाले समय में एक छोटी सी माइक्रोचिप की हो, हर तरीके से आपको हर देश की सरकार उस देश की जनता को गुलाम बनाने की भरपूर कोशिश करेगी, अपनी मनमानियां उनके ऊपर थोपने की भरपूर कोशिश करेगी। आर्थिक रूप से, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे अन्य कोई रीजन हो, आप लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी। क्योंकि जिसके घर में खाने को दाने नहीं होंगे, उसके पास सिवाय उस सरकार के आगे झुकने के, उस लूसीफर के आगे झुकने के, शैतान की बात मानने के और कोई चारा शेष नहीं रहेगा। और वो यही चाहता है। तो छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा जो मैंने आज ही संगत में भेजा था, और बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख के डर गए, सहम गए। ये कोरोना काल का है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सभी को पता है। और लॉकडाउन के बाद में किस तरीके से आप लोगों को बाध्य करने की प्लानिंग की जा रही है सरकारों के द्वारा, पुलिस प्रशासन को निमित्त बना के, माध्यम बना के। अभी लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, लेकिन अनाउंसमेंट करना शुरू हो गया है। क्या अनाउंसमेंट शुरू हो गया है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और 45 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, यदि उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्होंने टीका नहीं लगवाया, तो उनको दुकानें नहीं खोलने दी जाएगी। आम जनता के लिए ये आदेश निकालने शुरू हो चुके हैं। एक बार सुन लीजिए। ये सभी व्यापारी भाई ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है, उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, आपको इन नियमों का अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दुकानें केवल उन्हीं की खुलेंगी जिनकी उम्र 45 वर्ष और उससे ऊपर है और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। यदि उस उम्र के व्यापारी हैं जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बैठते हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो उसको उस व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ई रिक्शा वाले, ऑटो, बस ड्राइवर आदि या सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों की उम्र 45 साल है, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। ये देखिएगा ये किस तरीके से धीरे धीरे प्रचार शुरू हो चुका है पुलिस प्रशासन के द्वारा, कि चाहे आम प्राणी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर है, यदि उसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उसके यदि कोई संस्थान है, कोई दुकान है, वहाँ पे उसको नहीं बैठने दिया जाएगा, खोलने भी नहीं दी जाएगी। कोई बस ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है,
अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो उसको रोड पे नहीं चलने दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो 45 साल से नीचे हैं, 20 साल से ऊपर हैं, फिर उनके लिए आदेश निकाल दिया जाएगा। तो ये होगा, ये होना बहुत जरूरी भी है। दुनिया को अपनी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। काल अपनी चाल चलेगा, लेकिन वो परमात्मा काल की चाल से ही सदा अपना काम निकालता है। तो इस वीडियो के देख के बहुत सारे हमारे भगत भाई बहन दुखी हुए, परेशान हुए, वो डर गए और दास को कहा कि भगत जी आप ये मत भेजो। अरे भाई क्यों ना भेजूं, सच्चाई से कब तक मुंह फेरोगे। मेरा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों को कि आपको समय रहते मैं चेता रहा हूं कि भैया इस परमात्मा से दूर मत हो जाना, इस भगवान से दूर मत हो जाना। इस परमपिता परमेश्वर, इस यीशु मसीह, इस प्रभु सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत भक्ति से और इसकी मर्यादाओं से दूर मत हो जाना, वरना आने वाले समय में तेरा कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। काल तुझे नंगा नाच नचाएगा, नंगा नाच। ये जितने भी लोग जो आज इस पंथ को छोड़ के जा चुके हैं अपनी मूर्खता के चलते, अपनी महाअज्ञानता के चलते, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ को छोड़ के और काल एजेंटों के झांसे में आके उनकी मीठी मीठी वाणियों और बातों में फंस के जो इस परमपिता परमेश्वर से अपनी नीयत डिगा चुके हैं, उनकी नजरों में गिर चुके हैं, दूसरे संत और पंथों के पास में जा चुके हैं, उनकी क्या दुर्गतियां होंगी आप देखना। आने वाले समय में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। वो फिर वापस आने की कोशिश करेंगे, फिर वापस इधर दौड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर की एक वाणी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाए। भले तुम वापस भी आओगे और तो तुम्हारे पास कोई चारा होगा ही नहीं, तुम तो छोड़ो पूरी दुनिया आएगी। आज जो लोग इन पत्थर के देवों को पूज रहे हैं, जो मजारों को पूज रहे हैं, चर्च और गिरजाघरों में जो घंटे बजा रहे हैं, जब इन्हें लगेगा कि ये घंटे खाली थोथे हैं, ये पत्थर तो वास्तव में पत्थर हैं, ये मजारें तो वास्तव में निर्जीव हैं, और जब कहीं कोई बचाव का रास्ता दिखाई नहीं देगा, जब इनके देवी देवता भी हाथ खड़े कर लेंगे और पूरी पृथ्वी पे जब उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वो सतसेवक, वो सत भगत जो आज उनके वचनों पर दृढ़ हैं, अटल हैं, मर्यादाओं में हैं, उनके सत्संग रूपी आदेशों पे चल रहे हैं, और जिस तरीके से वो खुले घूमेंगे, उन पे वो परमात्मा किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देगा। वो निर्भय और निडर होके इस भयभीत दुनिया में विचरण करेंगे। तब वो कहेंगे भाई आप कौन हो, कौन से ग्रह से आए हुए हो, तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो भाई, तुम्हें डर क्यों नहीं है। जब ऊपर से गोलियां बरसेंगी, परमाणु बम गिरेंगे, आग के गोले गिरेंगे, लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, घरों में दुबक जाएंगे, और उस समय हमारे जैसे उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे खाना खा के आराम से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड पे घूमने जाएंगे हजम करने के लिए, तो लोग कहेंगे यार ये कौन से ग्रह के प्राणी हैं, इनको डर क्यों नहीं, इनको किसी प्रकार का भय क्यों नहीं है। तब वो कहेंगे यार किसकी भक्ति करते हो भाई, कौन से देवताओं को पूजते हो। तब हम बताएंगे कि हम कौन से देवताओं को पूजते हैं, हम कौन से महादेव की पूजा करते हैं, हमारे इष्ट कौन हैं। तब वो दौड़ दौड़ के आएंगे, ना चाहते हुए भी अपने घरों में परमात्मा का दरबार लगाएंगे, नाक रगड़ रगड़ के जैसा उनसे सत्सेवक कहेंगे, संकल्प दीक्षा लेंगे, सत्संग सुनना शुरू करेंगे, कुछ भयभीत होंगे, कुछ निर्भय होंगे। उसके बाद देखेगा वो परमात्मा कि किसके भक्ति संस्कार अच्छे हैं और कौन वर्तमान में वास्तव में भक्ति करने की इच्छा से ये संकल्प दीक्षा लेके मेरे सत्संग सुन रहा है।
उन आत्माओं पे परमात्मा जरूर दया करेगा, जरूर मेहर करेगा।